नवल किशोर सिगला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज के टाइम में भक्ति में कैसे रहा जाए? मैं डॉक्टर हूँ, हमारे साथ जो पढ़ते हैं सारे शराब पीते हैं। मैं आपकी कृपा से 3 साल से नहीं हो रहा, और महाराज जी पर पहले सब किए हैं, जो पहले गलतियां किए हैं महाराज जी वो पाप नष्ट हो जाएं, ऐसे मैं क्या करूं? नाम जप, नाम जप, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लें तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। और देखो, हमको ये मतलब नहीं कि हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, हमको ये मतलब कि बगल वाले के ऐसा करने पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमको देखना है। उत्तम साधक वो है जो अपने को देखता है, और पतित वो है जो दूसरों को देखता है। वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो वो गलत करने में समय नष्ट कर रहा है, और तुम गलत देखने में समय नष्ट कर रहे हो। समय तो दोनों का नष्ट हो रहा है, तो दोनों एक ही लाइन में तो खड़े हो। उत्तम साधक वो है जो अपने को देखता है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमको अपनी गंदी बातें छोड़नी है, अच्छी बातें स्वीकार करनी है। जैसे आपने कहा 3 वर्ष पहले मैं सब करता था, उनको छोड़ दिया, उत्तम बात है। और अब लो नशानी अब नानशही हूँ, आज तक किया आगे नहीं करूँगा, और नाम जब करोगे तो पीछे का सब नष्ट हो जाएगा। सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का जो नाम है वो समस्त पापों का नाश कर देता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। जित संग दोषा स्थिति भगवान के भजन से ही आती है। कि जैसे आपके सामने काम भाव से कोई आकर्षित कर रहा है, लेकिन आपको एक गलत है, मैं नहीं करूँगा। आपको जैसे कोई खान पान में आकर्षित कर रहा है, मित्राओ या दोस्त, नहीं, गलत है तो गलत है, मैं नहीं पीऊँगा, आप दोस्ती रखो या छोड़ दो। अपनी जित संग दोषा, अपनी निष्ठा में संग दोष का त्याग करके जो रहता है वही साधक है। और जैसा संग मिला वैसे बह गया, वो तो संसारी आदमी है। हम गलत लोगों के बीच में भी रहकर गलत ना हो, तभी तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तभी तो हमारी कुछ विलक्षणता होगी। नहीं तो जैसा संग वैसा रंग, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। हाँ, खूब सुदृढ़ बनो और ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा अनुकरण करें, तुम लोगों का अनुकरण ना करो। हमारे लक्षण उनके ऊपर पड़ने चाहिए। नाम जप करके पवित्र आचरण, मृदु व्यवहार, तो वो छोड़ दे, ना कि हम करने लगे। नहीं ना, आध्यात्मिक साधक वही है जो दूसरों के गंदे आचरणों का अनुकरण ना करके अपने अच्छे आचरणों का दूसरों से अनुकरण कराने की क्षमता प्राप्त कर ले, उसे साधक कहते हैं, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी। जय श्री हरिवंश। साध्वी प्रिया शरण जी, माता जी, इनका महाराज जी प्रश्न है एक जैसा ही है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि माता जी कह रहे हैं कि इन्होंने 9 वर्ष की आयु में कहीं कोई संत भगवान घर में पधारे थे, वहां से दीक्षा लिया, पर जब युवावस्था आई तो एक जहां से इनको वेश मिला वहां से इन्होंने गोपाल महामंत्र का मंत्र मिला। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि अभी ये मंत्र अभी इनको थोड़ा सचेतता हुआ है कि पहले वाला जपे हैं अभी वाला जपे। अब देखो, आयु तो पूरी निकल गई, अभी रास्ते का ही तय नहीं किया, चौराहे पे खड़ी, तो आयु तो पूरी निकल गई। महाराज गोपाल महामंत्र जप करती हूँ निरंतर, पर संशय है ना, तो सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी? जब हमको मंत्र में संशय कि ये जपें कि वो जपें, और पता नहीं ये लाभ देगा कि नहीं देगा, तब तो हमारी सारी साधनें चौपट हो गए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, तो जब विरक्त हो गए तो पीछे का कोई दुनिया रहा ही नहीं। हाँ, तो पूर्व के मंत्र के लिए कहा कि करना चाहिए। आप करो जो अभी मिला है, पूर्व का सब छोड़ दो, और पूरी सिद्धि इसी में विराजमान है। और गोपाल मंत्र को बड़ी श्रद्धा से और पवित्रता से जपो, समय नहीं रह गया। कोई जवान शरीर नहीं कि हम अभी साधना करें, चुपचाप भगवद आश्रित हो जाओ कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। हे नाथ, अब जितनी श्वासें हैं आपके सुमिरन में गुजार दूं, और आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो। नहीं, खूब जब मंत्र में मन लगे तो मंत्र में, नहीं तो नाम जप करो। नाम जप है आपके पास? मुझे सिर्फ गोपाल महामंत्र ही मिला, गुरु जिसने भेज दिया सिर्फ एक ही मंत्र। आप निम्बार्क संप्रदाय का तिलक लगाए हैं?
तो आपके पास नाम भी तो है, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो जब आपको मंत्र में रुचि हो तो मंत्र जपो, उन्हें हर समय नाम जप करो, ठीक है। महाराज जी आपका इनका भी ऐसा ही था, ये कह रहे थे कि इन्होंने प्रथम गुरु पहले बनाए तो जहां से नाम जप कर रहे थे, फिर एक बार पुनः इन्होंने दीक्षा ले ली किसी के कहने पे कि गुरु तो कितने भी हो सकते हैं। शिक्षा गुरु चाहे 50 कर लो, दीक्षा गुरु नहीं बदले जाते। 24 दत्तात्रेय जी ने गुरु शिक्षा गुरु बनाए, ना कि दीक्षा गुरु। एक एक जितने भी उसमें पात्र हैं 24 गुरुओं में, तो उन्होंने शिक्षा गुरु बनाए। तो शिक्षा हम 10,000 लोगों से ले सकते हैं। आपका एक वचन अच्छा लगा, आप हमारे शिक्षा गुरु हो गए। आपकी एक बात अच्छी लगी, आपकी बात स्वीकार। बाण बनाने वाले से एकाग्रता की शिक्षा ली, जैसे वो बाण बनाने में तन्मय, राजा की सवारी निकल गई और उसको पता भी नहीं चला बाण बनाने वाले को। ऐसे साधक को अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना चाहिए। कबूतर अपने परिवार में आसक्त होकर जाल में फंसकर मर जाता है, उससे शिक्षा ली कि परिवार और अपने शरीर पर इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। बाज मांस का टुकड़ा ले जा रहा है, कई बाज उस पर झपटे, उसने मांस छोड़ दिया, उस पे बाज चले गए, वो स्वतंत्र हो गया। तो त्यागी, वैरागी, सन्यासी महात्मा को ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे लोगों की उस पर नजर पड़े। अगर नजर पड़े तो वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। हर एक बात से उन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा नहीं ली। ये गलत बात होती कि कोई हमको कहे कि अब इनसे गुरु मंत्र ले लो, फिर उनसे गुरु मंत्र, कोई बाजारू चीज है। एक बार जो गुरु जी से ले लिया उसी का जीवन भर हम जप करते रहे। शिक्षा हम हजारों से ले सकते हैं, 24 से क्या, हजारों जगह हम जाकर सत्संग सुन सकते हैं, हजारों महात्माओं से हम उनकी अनुभव की बातें सुन सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए जी। अमरिंदर सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि मोक्ष और आत्मज्ञान में क्या अंतर है महाराज जी? आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, समझ रहे हैं? आत्मज्ञान का मतलब क्या जानते हो? अंतर्ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। अपने आप कौन है? आत्मा है। तो आप अपने शरीर से प्यार नहीं करते? नहीं, शरीर का इतना नहीं होता महाराज, नहीं होता। इसके बाद एक शरीर और है, सूक्ष्म शरीर। इसके बाद एक शरीर और है, कारण शरीर। 3 शरीर है। 3 शरीरों का जब त्याग हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो मुक्त पुरुष कहा जाता है। मोक्ष कोई पदवी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हम इसे पकड़े हैं, छोड़ दिया। इसने कभी हमें नहीं पकड़ा, जड़ शरीर ने आपको कभी नहीं पकड़ा, आपने जड़ शरीर को पकड़ा। मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, आप पकड़ रहे हैं ना। मेरा मन, आप पकड़ रहे हैं, मन ने आपको नहीं पकड़ा, आपने मन को पकड़ा। ये जो मेरे द्वारा पकड़ हो गई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की, इसी का नाम बंधन है। और इससे हम अलग होकर के अपने स्वरूप का बोध हो गया, केवल जानकारी नहीं। जैसे हलवा की जानकारी हो जाने मात्र से ना हम स्वस्थ होंगे, न पुष्ट होंगे, न तृप्त होंगे। हलवा बना के खाना होगा। हलवा बनाने की जानकारी का हमें पूरा ज्ञान है, लेकिन हमने कभी हलवा बना के खाया नहीं, तो जानकारी बेकार है ना। आत्मज्ञान है लेकिन आत्मबोध नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आत्मज्ञान किसी काम का नहीं। आत्मबोध, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ। जैसे हलवा बना के खाया तो आप पता चला, दूसरे को तो बोल रहे 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम चीनी, इतना घी, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन कभी खाया नहीं। तो आत्मज्ञान शास्त्रों में वर्णन है, हम उसको सीख करके बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं हुआ तो नायमात्मा प्रवचनेन न लभ्या। ये आत्मबोध प्रवचन करने वाले को भी नहीं प्राप्त होता, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी नहीं मिलता, न मेधया, बहुत बुद्धिमान को भी नहीं प्राप्त होता। जो इसका अनुभव करता है, अब अनुभव करने के लिए फिर संसार के भोगों का वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, परम श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में, उनके द्वारा दिया हुआ भजन, चित्त का लक्ष्य पर स्थित हो जाना, मुमुक्षता, मोक्ष के सिवा कुछ अच्छा न लगना, मैं मुक्त होना चाहता हूं। फिर साधना के बल से
जब उसे बोध होता है तो तीनों शरीरों का वो राग छूट जाता है। हमने पकड़ रखा है, हमने छोड़ दिया। बस इसी को मोक्ष कहते हैं, इसका राग छूट जाना। और कोई वस्तु या सिद्धि नहीं है। सही पूछो तो बंधन था ही नहीं, हमने पकड़ा था, हमें किसी ने नहीं पकड़ा। जो जो हम छोड़ते जा रहे हैं उससे मोक्ष को प्राप्त होते जा रहे हैं। जितना अभी पकड़े हैं उतना हम बंधन को है। सब छोड़ दो, मुक्त हो गए। समझ रहे ना?